मंत्र 6 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मंत्र 4 और 5 में भगवान के गुणों का वर्णन किया था। भगवान के जो विरोधाभासी गुण हैं, क्यों वर्णन कर रहे थे कि भगवान को जानना चाहिए, भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान को जान लिया तो क्या होगा, वो भगवान को जानने पर क्या होगा उसका वर्णन इस मंत्र के अंदर किया जा रहा है। और एक्चुअली अर्जुन भी भगवद गीता में भगवान से पूछ रहा था, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। जो स्थित प्रज्ञ है, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उसका क्या बोलता है, क्या करता है, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, इसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। तो इस श्लोक में जो व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर लेता है उसकी बात कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो तीन स्टेजेस होती हैं भगवान को जानने के लिए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जो कनिष्ठ भक्त होता है, जो भी जुड़ा ही है या जुड़ा भी है, प्रॉपर एसोसिएशन नहीं है, कई सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो सिर्फ यही सोच रहा है कि भगवान तो केवल मंदिर में ही है, विग्रह के अंदर ही है भगवान, उसके बाहर नहीं है भगवान, मतलब वो भक्तों को इतना महत्व नहीं देता, सारी उसकी कॉन्शियसनेस, चेतना भगवान के जो विग्रह में उसी में घुसी रहती है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति एक्चुअली में भौतिक भक्त होता है। और वो भौतिक भक्त है, लेकिन वो भौतिकता को पार पाने की कोशिश कर रहा है, दिव्य धरातल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग जो होते हैं कई बार आपस में लड़ भी पड़ते हैं, नहीं मेरा तरीका ज़्यादा अच्छा है, आपका तरीका अच्छा नहीं है। तो बेसिकली जो भक्त आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो बेसिकली कनिष्ठ भक्त होते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं दूसरा तरह का व्यक्ति होता है मध्यम भक्त। मध्यम भक्त जो है चार चीज़ों को अलग अलग से तरीके से देखता है, भगवान को, भगवान के भक्तों को, और जो अबोध लोग हैं उनको, और जो नास्तिक हैं उनको। तो भगवान की तो ऐसा जो मध्यम अधिकारी है, भगवान की पूजा करता है, भक्तों से मैत्री करता है, ददाति प्रति घनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते शैव षट्विधा प्रीति लक्षणम। 6 तरह से वो उनसे मैत्री भाव लेकर आता है। और जो अबोध है, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं कर रहे, लेकिन भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति में जुड़ नहीं पा रहे, ऐसे लोगों के पास जाके उनको भगवान के बारे में जानकारी देता है, प्रीचिंग करता है बेसिकली। और जो चौथे तरह के लोग हैं नास्तिक, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, अश्रद्धालु हैं, उनसे वो दूरी बना के रखता है। तो क्यों उनसे दूरी बना के रखता है, तो वो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, वो दूरी इसलिए बना के रखता है उन्हीं के कल्याण के लिए, क्योंकि अगर आप अश्रद्धालु को प्रीच करोगे तो वो आपको 10 तरह के अड़ंगे लगाएगा आपके स्टोरीज़ में, आपकी फ़िलॉसफी में, और भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। और क्योंकि भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, पहले ही भगवान से दूर है और दूर चला जाएगा। और क्योंकि आपने उसको भगवान से और दूर जाने में उसकी हेल्प की है, तो आपको भी उसका जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो मध्यम अधिकारी है, जो एक्चुअली में प्रीचिंग वर्क में, प्रचार कार्य में जुड़ा रहता है, वो उनसे दूरी बनाकर चलता है। और जो तीसरी तरह का भक्त है उत्तम अधिकारी, वो तो बेसिकली हर चीज़ को भगवान के साथ जोड़ के ही चलता है। वो हर जगह भगवान की उपस्थिति को देख लेता है। भगवद गीता 6:30 में बताया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कि जो मुझे सब जगह विराजमान उपस्थित देखता है और हर वस्तु को मुझ में उपस्थित देखता है, ना तो वो कभी मेरे लिए लुप्त होता है, ओझल होता है, ना मैं कभी उसकी दृष्टि से ओझल होता हूँ, हमेशा देखता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण है, ऐसा व्यक्ति जो है कैसे हर वस्तु को भगवान के साथ संबंधित करके देखता है। तो
शिला प्रभुपाद भगवद गीता 5:18 की बात करें, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चाक्ष पाके चा पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है, जिस पे विद्या विनय, जिस पे भगवान की दया हो चुकी है, अनुग्रह हो चुका है, वो एक ब्राह्मण कुत्ते और कुत्ते खाने वाले को, हाथी को समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि से कैसे देखता है? वो देख लेता है कि हर व्यक्ति जो है, सबके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन अंदर जीवात्मा सब एक ही है, भगवान के अंश ही हैं और भगवान की सेवा में नियोजित होने चाहिए। तो ऐसा जो उत्तम अधिकारी है वो ये देख लेता है, एक ब्राह्मण को देखता है तो वो ये देख लेता है, ओह ये जो जीवात्मा है, देखो इसने अपनी जो स्वतंत्र इच्छा है भगवान की सेवा के अनुसार इसने लगा ली। और जब वो एक कुत्ते को देखता है तो वो ये सोचता है, ओह इसने देखो कितना अभागा है ये, कि इसको अवसर मिला था अपने स्वतंत्र इच्छा को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, लेकिन इसने इसका दुरुपयोग कर लिया, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग गया। चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन किया है। और चैतन्य चरितमृत में जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस प्रयार का वर्णन है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो जो उत्तम अधिकारी होता है वो जब स्थावर मतलब चर, जो हिलता डुलता नहीं है, पेड़ पौधे इत्यादि, जब वो उनको देखता है, जंगम जो हिलते डुलते हैं, पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि, तो जब वो उनको देखता है तो उनके शरीर को नहीं देखता, ना देखे तार मूर्ति, उनके शरीर को नहीं देखता, उनके अंदर स्थित आत्मा और परमात्मा दोनों को देख लेता है। और जब वो किसी भी वस्तु को देखता है तो उसके दिव्य ज्ञान के बल पर, भगवान की कृपा के बल पर उसको हर क्षण किसी भी वस्तु का अन्वेषण करेगा, देखेगा, भगवान की स्फूर्ति हो जाएगी, निज इष्ट देव स्फूर्ति, हमेशा भगवान कृष्ण का ध्यान कर लेगा। लेकिन ये जो उत्तम अधिकारी का ये जो पद है, ये बहुत ही साधना, सेवा, कृपा के माध्यम से प्राप्त होता है। इसको हम ज़बरदस्ती इसका कुछ नकल करके नहीं इसको कर सकते। जैसे पॉलिटिशियंस है, शिला प्रभुपाद यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई जानबूझ के नकल करेगा, बोलेगा देखो उत्तम अधिकारी मतलब वो लोगों के कल्याण में लगता है, चलो मैं भी कल्याण करता हूँ लोगों का, वो उत्तम अधिकारी की नकल करेगा, तो एक्चुअली में वो अधिक से अधिक क्या कर लेगा कि वो सामाजिक कल्याण कार्यों में जुड़ जाएगा, शरीर के स्तर पे लोगों की मदद करेगा, आत्मा के स्तर पे लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। और क्योंकि वो शरीर के स्तर पे लोगों की मदद कर रहा है आत्मा को भूल के, इसलिए उसे आध्यात्मिक जगत की सूचना, जानकारी, कभी वो अनुभव उसको कभी प्राप्त नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बात कर रहे हैं अनुपश्यति। अनुपश्यति का मतलब कि इसको बहुत ही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से इसको देखना। इसका मतलब है कि गुरु परंपरा के माध्यम से देखने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? गुरु परंपरा के माध्यम से देखने का प्रयास, इसका मतलब है आप आँखों से नहीं देख सकते, आपको कानों से देखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि आप श्रवण के माध्यम से आपकी जो चेतना है वो शुद्ध होगी और इस स्तर पे पहुंच पाएंगे। इसीलिए भगवान का एक नाम श्रुतेक्षित भी है कि भगवान को कानों से देखा जा सकता है, आँखों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है अनुपश्यति का? इसका मतलब है कि अनेक कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, अनेक टीकाएँ अवेलेबल हैं भागवतम, भगवद गीता, वेदांत सूत्र पे, लेकिन जो टीकाएँ गुरु परंपरा की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है, जो टीकाएँ भगवद गीता, भागवतम की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है, उनको जो एक डिवोटी है, एक निष्ठावान भक्त है, वो उनको रिजेक्ट कर देता है। वो उसको कोई भी इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं देता, अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। ऐसा भक्त जो गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके सेवा में जुड़ता है और भगवान को हर तरफ देखने की कोशिश करता है, तो भगवान की कृपा से उसको
ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो ही जाती है। धीरे धीरे कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम और फिर उत्तम अधिकारी के स्तर पर वो पहुंच ही जाता है। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।